इस लसूड़े के अचार में, मिक्स अचार में, ना ही आपको लसूड़े उबालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव रखना पड़ेगा। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार ये अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 किलो लसूड़े लिए हैं। 2 किलो लसूड़ों की रेसिपी है। मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है और उनकी मैंने कैप्स बिल्कुल नहीं उतारी। यहाँ पे कुछ लसूड़े ऐसे भी हैं जिनके कट लगा होता है या उसमें कुछ ख़राब निकल आते हैं, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे ताकि हमारा बाकी अचार भी सेफ़ रहे। तो यहाँ ये 2 किलो लसूड़ों की रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लसूड़े लिए हैं और इसमें वाइट विनीगर को मैंने 1 कप सिरका ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और उसको मैं सिर्फ 3-4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे या इतनी देर तक जितनी देर तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। इस तरह का अचार बिल्कुल सालों साल सही रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। पानी वाला अचार उमूमन ख़राब हो जाता है, जायका चेंज हो जाता है। तो देखें हमारे लसूड़ों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हम इसको बाहर निकाल देंगे, किसी अलग से पैन में हम निकाल देंगे। अब ये जो हमारे बाकी नीचे जो सिरका बच गया है, इसी में हम दोबारा बाकी लसूड़े ऐड करेंगे और वही दोबारा से सिरका ऐड करेंगे 1 कप और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। दोबारा से हम वही प्रोसीजर करेंगे। ठीक, अभी ये याद रहे कि यहाँ पे इन पे कैप लगी हुई है। अगर कैप उतर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पानी में नहीं बल्कि सिरके में जा रहे हैं। ठीक, सारे लसूड़े निकालने के बाद एक चादर पे फैलाएंगे, ऊपर नीचे रखेंगे और इसको सारे 2 घंटे के लिए खुश्क को देंगे। फिर इसके बाद मैं इसकी कैप्स उतार दूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो आम लिया है जिसको मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं। छिलकों से मुझे ऐसा लगता है जैसे अचार बिल्कुल काला हो जाता है, वो वैसे भी नहीं हमसे खाए जाते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही शौक़ से खाते। मैंने अपनी आसानी के लिए, बच्चों के आसानी के लिए यहाँ पे मैंने इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हल्दी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको एक स्ट्रेनर में रख दूँगी ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखें स्ट्रेनर है और उसके नीचे हम रखेंगे कोई बर्तन रख देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इससे हमारा अचार बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ठीक, यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून सौंफ ली। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जितना मर्ज़ी आप सौंफ ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से चुन लिया है। घर के अचार का यही तो होता है कि साफ़ सुथरी आप चीज़ अपने घर पे बनाते। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने सूखा धनिया भी ऐड किया था, वो भी 2 टेबलस्पून ऐड करिए। यहाँ पे मेथी दाना है, ये भी 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। सूखा धनिया मैंने बताना भूल गई थी, मैं इसमें ऐड किया था। इसमें 1 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे। राई ऐड करने के बाद कलौंजी हम अब इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ दरदरा सा कूट लूँगी। ये देखिए दरदरा सा हमने इसका कूटा है, उसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाया। यहाँ पे 2 टेबलस्पून नमक लेंगे, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, हल्दी और 2 टेबलस्पून ही धड़ा कुटी मिर्च ले लेंगे। नमक तेज़ नहीं रखेंगे। तेज़ नमक के साथ कुछ लोगों को अचार बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि मैं नहीं इतने शौक़ से खाती। फिर यहाँ पे बाद में हम कलौंजी ऐड करेंगे। फिर 1/2 कप हम इसमें कड़कड़ा हुआ जो सरसों का ऑयल होता है ना, वो ऐड करेंगे। अब मैं इसकी अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। कुछ इस तरह ऊपर नीचे मिक्स करेंगे, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बनने के बाद ये जितने हमारे ये लसूड़े हैं, हम इसको एक परात में या किसी बड़े बर्तन में डालेंगे। तो ये सारा जितना हमारा मिक्सचर था, अचार मिक्सचर, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको अप एंड डाउन करके, ऊपर नीचे करके हर तरफ लसूड़े के इसको हम लगा देंगे। हर लसूड़े में मसाला कोट हो जाना चाहिए। अब आप इसको ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट नहीं रखेंगे तो कम से कम आप इसको 4 घंटे के लिए इसी तरह ही रहने दीजिए। इस तरह इस पे लसूड़े का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये इंतहाई अंदर तक इसका मसाला रच जाता है। तो इधर देखें आम का जितना पानी है वो निकल गया है। अब हमने थोड़ा सा और सरसों का तेल लिया है। स्लो फ्लेम पर हम इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए हम इसको पलट पलट करते हुए उल्टा पलटा करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, जलने नहीं पाए। तो बस हमने इसका सिर्फ जितना थोड़ा सा पानी रह जाएगा वो निकल जाए। यहाँ पे हमारे लसूड़े जो ओवरनाइट थे, ये देखें बिल्कुल कितना अच्छे से ड्राई मसाला हो गया है। तो अब मैंने इसके 3 फोतियाँ लहसुन ली हैं, उसको मैंने सिर्फ दरदरा सा कूटा है। इसकी मैंने पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाई। ये मैंने 1 लीटर सरसों का ऑयल लिया है, इसको प्याज डालकर मैंने इसको अच्छे से कड़कड़ा लिया है।
ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये हमारे पास आम है और ये मेरे पास उधर लहसुन। अब एक ऐसा जार लेंगे जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चम्मच भी खुश्क होना चाहिए। इसी तरह पहले मैं लसूड़े ऐड करूँगी, फिर मैं आम ऐड करूँगी, फिर इसमें फिर लसूड़े, फिर आम ऐड करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, फिर मैं इसके बाद लहसुन है ये मैं हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम वैसे ही प्रोसीजर दोबारा दोहराएंगे। यकीन करें ये अचार बिल्कुल सालों साल ख़राब नहीं होता। एक बार बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे मैंने वो लेमन लिया है, हरी मिर्च को कट डाल के लगाया है। तो ये जितना सरसों का ऑयल थे बिल्कुल ठंडा हो जाने पर इसको ऐड करेंगे, इतना कि सब हर चीज़ डिप हो जाए। इसके बाद अचार को हम 15-16 दिनों के लिए किसी गर्म जगह पे रखेंगे। या देखें मज़ेदार सा हमारा मिक्स अचार बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने इसमें चने भी बाद में ऐड किए थे। अल्लाह हाफिज़।